Hello friends. So 53% of visits are abandoned if a mobile site takes longer than 3 seconds. This is a big number. Google recommended page load speed under 3 seconds with e-commerce pages target for under 2 seconds. And this is very important that 70% of consumers say speed impact the purchasing decision. तो इस वेबसाइट ऑडिट की सीरीज में जो हमारा ये पहला पार्ट है, इसमें हम टेक्निकल ऑडिट में जा रहे हैं और सबसे पहले हम करने वाले हैं वेबसाइट की स्पीड टेस्ट एंड उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्पीड वेबसाइट की चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड है एंड कैसे हम उसका स्पीड इंप्रूव करके अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस सीरीज को। वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपने कोई भी वेबसाइट है, किसी वेबसाइट का ऑडिट जब करना है, ऑडिट में पहली चीज जो आप कर सकते हैं, जो करनी चाहिए, दैट इज अबाउट पेज स्पीड। कैसे उस वेबसाइट का हमने स्पीड चेक करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है आपको एक एक चीज को आप फॉर्मुलेट करें, पहले रिपोर्ट में ऐड करें कि कैसे हमने उसको करना है। नाउ सबसे पहले जो आपने करना है, वट एवर यू हैव टू डू, यू नीड टू फाइंड टूल्स। कैसे आप स्पीड चेक करेंगे? वैसे तो आप मैन्युअली किसी वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको मालूम चल जाएगा कितनी जल्दी वो लोड हो रही है, क्या उसमें इश्यूज हो रहे हैं। यू आर एक्सपीरियंस्ड, बट फॉर बिगिनियर्स और इवन इफ यू वांट टू टेस्ट एंड वांट टू गेट डेटा एंड दैट यू वांट टू शेयर विद द क्लाइंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, हैव टू फाइंड दैट। सो नॉर्मली यू कैन गूगल आप कर सकते हैं वेबसाइट स्पीड टेस्टिंग टूल। I will share with you each one. So here you can see that the top 3 Google का own tool है, Page Speed Insights. You can open this, Pingdom है and GT Metric। में किसी में भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं और जिस भी वेबसाइट की आपने स्पीड टेस्ट करनी है, you can test speed overall website. You can test the speed of each pages. So suppose let me select this page, this post, and I will entering here. Now just click on analyze. The same thing, same URL मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर रहा हूँ and here from test form we can चूज द कंट्री जहां से भी आपका टारगेट ट्रैफिक है या जहां से भी आप ट्रैफिक टारगेट कर रहे हैं, उस कंट्री में आपकी वेबसाइट अच्छे से लोड हो रही है या नहीं लोड हो रही है, यू कैन चेक देयर। ना उसके बाद आपने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। ना जब आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, यू जस्ट हैव टू वेट एंड आप हर एक टूल का अंदाजा यहाँ से ले सकते हैं, हर एक टूल से आप अंदाजा ले सकते हैं कि क्या इश्यूज है आपकी वेबसाइट। यू कैन डू दिस फॉर एनी वेब। सो नॉर्मली गूगल रिकमेंड की 3 सेकंड के अंदर वेबसाइट लोड होनी चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट 2 सेकंड के अंदर होनी चाहिए और 53% कंज्यूमर जो है, ट्रैफिक जो है अबेंडन हो जाती है ड्यू टू दी स्लो लोडिंग वेबसाइट। तो किसी का एसईओ या ट्रैफिक डाउन हुई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चेक करे कि वो ट्रैफिक डाउन होने के क्या कारण है, क्या वो स्पीड है, क्या वो वेबसाइट में स्पीड जो कंटेंट है वो लोड नहीं हो रहा है। लेट्स सी हियर नाउ फॉर एग्जांपल इन अ मोबाइल पेज ऑन मोबाइल साइट, हियर यू कैन सी द परफॉर्मेंस इज 77। नाउ दीज आर द कोर वेब वाइटल्स लाइक फर्स्ट contentful paint is loading correctly 2.1 second. Now there is something that is missing. I know already that कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, just because of the advertisement. Here you can see that कि जो ये space blank बचा है, यहाँ पर ads load हो रही। So how to deal with that? Accessibility is okay, best practice is okay, SEO is okay. Now ये सारी चीजें हमें चेक करनी है कि रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट मोबाइल में, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है और कहाँ से ये लोड हो रहा है, क्या चीज है ये और क्यों। यहाँ हम पूरा इसका पाथ देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम इसको करेंगे रिजॉल्व, बट फर्स्ट की हमें वो फाइंड आउट करने हैं इशू की क्या क्या इशू आ रहे हैं। नाउ इसको आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं या एक एक करके नोट करके इसको आप वर्ड फाइल बनाइए एंड यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट फाइल ऐड करके जो भी इशू आ रहे हैं, अगर आप ये चीज सॉल्व कर देते हैं तो आपका वेबसाइट जो है 590 ms सेकंड ये फास्टर हो जाए, इतना इसमें डिक्रीज हो जाएगा जो लोडिंग टाइम है। तो यू कैन जस्ट कॉपी लाइक दैट एंड यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दैट, आपको आइडिया हो कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो एक तो ये तरीका भी है, साथ में ये भी है कि आप इसको वैसे ही ओपन रखें और दूसरी साइड आप वेबसाइट में अपने काम करते हुए उसको ऐड करें। तो दीज आर द थिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑफ स्क्रीन इमेजेस, ये दीज आर द इमेजेस जो स्क्रीन से बाहर आ रही है और जो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव। नाउ दीज आर द सिम्टम्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं कि क्या कारण है, डायग्नोज करना पड़ेगा पूरा। और ऑडिट का यही पार्ट रहता है कि हम एक एक चीज को ऑडिट करेंगे कि वेबसाइट का स्पीड कैसा है। अगर किसी की वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं बढ़ रही है और आप किसी का एसईओ ले रहे हैं, करने के लिए ले रहे हैं या क्लाइंट आपको ये कह रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडिट करें। और ऑडिट में पहली चीज जो हमने की वो स्पीड टेस्टिंग। इस तरह से आप डेस्कटॉप में देखेंगे, डेस्कटॉप में ठीक है साइट अच्छे से लोड हो रही है। नाउ सिमिलरली हमने दूसरा टूल हम यूज कर रहे हैं पिंगडॉम। नाउ हियर यू कैन सी दैट द लोड टाइम जो ये मेंशन कर रहा है 1.39 सेकंड के अंदर ये जो साइट है ये लोड हो रही है। बट यहाँ पे आप एक पॉपअप भी देख रहे हैं जो हो सकता है स्पीड को ब्लॉक कर रहा है। पेज का साइज कितना है एंड दिस इज डिफरेंट फॉर ईच, हर पेज के लिए डिफरेंट
डिफरेंट होगा, जैसे एड एक्सपायर हेडर्स। तो ये व्हाट आर दीज थिंग्स, दिस इज वेरी डीप टेक्निकल नॉलेज, यू हैव टू गो, वी विल कवर दिस इन पार्ट 2 ऑफ दिस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आपको स्पीड टेस्ट करना आए। नाउ सिमिलरली कम हियर एंड सी द परफॉर्मेंस। नाउ जस्ट फॉर अ quick round, let me just remove the code that is preventing the page to load and you will see the difference. What you have to do, एक मैं सैंपल आपको बता रहा हूं और हम ये एक एक करके किसी भी वेबसाइट में कोई भी स्पीड का इशू हो यू कैन, और उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। जस्ट आई हैव रिमूव्ड दैट कोड दैट्स प्रिवेंटिंग द पेज टू लोड, बट ये एड्स रखते हुए भी हमने कैसे स्पीड इंप्रूव करना है, दीज आर द थिंग, इट टेक्स टाइम। बट आपको सबसे पहले वो परफॉर्मेंस इश्यूज क्यों हो रहे हैं आपकी साइट पर, क्यों ट्रैफिक डिक्रीज हो रहा है या क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो बहुत जरूरी है कि आप ऑडिट करें। और ऑडिट में पहली चीज जो हमने की है वो दैट इज स्पीड टेस्टिंग, की स्पीड को पहले चेक, एंड जब हम वो डिटेल बना लेंगे, नाउ यू कैन सी दैट performance is 93%. Why? Because that code is that ads are preventing the page. So if you are getting more traffic, और आप देख रहे हैं कि जब वेबसाइट लोड हो रहा है तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है वेबसाइट में हेडर के बाद क्या लोड होगा, दिस दैट सेक्शन, एंड अगर वो प्रिवेंट कर रहा है, वो एड प्रिवेंट कर रही है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि उस एड को आप थर्ड पैराग्राफ के बाद लगा लीजिए, सो दैट कि कम से कम यूजर को कुछ तो डेटा यहाँ पर मिले ताकि वो एकदम से साइट को लीव ना करे। और ऐसा करने से क्या होगा कि बाउंस रेट जो है उसका वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 50-60 के बीच रहेगा, एंड एवरेज टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा। एंड जब गूगल इन चीजों को देखेगा, जब सर्च इंजन इन चीजों को देखेगा, तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और हर चीज को ये इंप्रूव। सिमिलरली हम यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे एड्स को ब्लॉक करने से क्या, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरह से आप जो कोड है को ऑप्टिमाइज करके, जो प्लगइन्स है उनको यूज करके, प्रॉपरली यूज करके, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके, फास्टेस्ट कैच प्लगइन या WP टोटल कैच प्लगइन का यूज करके आप चीजों को कर सकते हैं। और इसमें बेटर क्या किया जा सकता है, आई विल शेयर विद यू नाउ इन द पार्ट 2। सो फर्स्ट थिंग कि लेट्स अंडरस्टैंड, फर्स्ट लर्न टू रीड दिस। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई स्टूडेंट है, व्हाट इज दिस, अभी ये मान लो आपको नहीं पता है कि क्या करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट जस्ट एंटर ऑन गूगल एंड विजिट AI मोड एंड देन कम्युनिकेट अबाउट। हियर यू कैन सी दैट ये क्या चीज है, क्या कैसे हमें करना पड़ेगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। अगर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या होती है। नाउ सिमिलरली अगर आपने इस तरह से इसमें वर्ट कर लीजिए क्वेरी में, so it's a technique to reduce the size of text based web files such as HTML, CSS, JavaScript, compressing them before they are sent from the servers to visitor browser. Similarly, you can use Cloudflare for that purpose. You can also plug in, for example, WordPress plugin. Just have to click here and WP beginners आपको ये टिप्स दे रहे हैं, you can follow these tips, किस तरह से हम इसको enable कर सकते हैं। So you have to go through each step, जो भी आपके पास इशू आ रहे हैं, जो भी आप चीजें देख रहे हैं, एड एक्सपायर हेडर कैसे इसको हमने यूटिलाइज करना है, तो ये रिसर्च का पार्ट है। जो अगर आप बिगिनियर है, वेबसाइट ऑडिट, SEO, डिजिटल मार्केटिंग रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टडी करें इस तरीके, एक एक टॉपिक्स पे जाए। नाउ द पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।